एक पुरसुकून गांव था जहां सब्जाजारों और गिने के खेतों के बीच गुलाम हैदर अपनी बीवी सुगुर और बेटे सलमान के साथ रहता था। गुलाम हैदर एक ईमानदार किसान था जिसका दिल सोने की तरह साफ था। इसकी जिंदगी का सारा दारोमदार इसके छोटे से खेत पर था, जहां वो दिन रात मेहनत करके गन्ना उगाता, इसका रस निकालता और चूल्हे पर गुड़ पकाता। सूरज की तपती धूप हो आ सर्द रातें, गुलाम हैदर और इसका बेटा सलमान खेतों में पसीना बहाते। गुड़ तैयार होता तो गुलाम हैदर इसे अपनी पुरानी बैलगाड़ी पर लादता और बाजार की तरफ रवाना होता। वो समझता था कि सलमान अभी जवान है, बाजार के चक्कर चालाकियों से नावाकिफ है, इसलिए वो खुद ही सारा गुड़ बेचने जाता। एक सर्द सुबह जब धुंध ने गांव को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था, गुलाम हैदर ने अपनी बैलगाड़ी पर ताज़ा गुड़ लादा और बाजार की तरफ चल पड़ा। इसकी आंखों में उम्मीद थी कि आज अच्छा मुनाफा मिलेगा और वो अपनी बीवी के लिए एक नई चादर और सलमान के लिए कुछ किताबें खरीद सकेगा। बाजार पहुंचकर इसने गाड़ी एक बड़े पीपल के दरख्त के साए में खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। इसकी सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और मासूम मुस्कुराहट देखकर हर कोई इसे एक भूला भाला किसान समझता था। कुछ देर बाद एक ताजिर जिसका नाम करीम अल-दीन था, बाजार से गुजर रहा था। करीम अल-दीन एक चालाक और लालची शख्स था जो हर मौका पर दूसरों की सादगी से फायदा उठाता था। इसकी चमकती हुई रेशमी पगड़ी, बारीक कपड़ों की कमीज और हाथ में चांदी की छड़ी इसकी दौलत की अक्कासी करती थी। इसने गुलाम हैदर की गाड़ी देखी और दिल में सोचा, ये तो बिल्कुल बेवकूफ लगता है, आज इससे कुछ फायदा उठाया जाए। वो गुलाम हैदर के करीब आया और भारी लहजे में बोला, ए किसान, ये गाड़ी में क्या लेकर आया है? गुलाम हैदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, ये ताज़ा गुड़ है, कल रात ही पकाया है, जरा चख कर देखे, ऐसी मिठास कहीं ना मिलेगी। इसने एक टुकड़ा गुड़ निकाल कर ताजिर को पेश किया। करीम अल-दीन ने गुड़ चखा और सर हिलाया जैसे वो मुतमईन हो। फिर इसने कहा, अच्छा, ये पूरी गाड़ी का क्या दाम बताओ? गुलाम हैदर ने सोचा कि ये ताजिर सारा गुड़ एक साथ खरीदना चाहता है। इसे खुशी हुई कि आज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसने फौरन कहा, जनाब, 500 रुपए दे दे, सारा गुड़ अब खाओ। करीम अल-दीन की आंखों में शरारत की चमक आई। इसने सोचा, ये तो गाड़ी समेत सारा माल 500 में देने को तैयार है। वो बोला, ठीक है, 500 रुपए ले लो, लेकिन ये गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने खुशी खुशी हामी भर ली। इसने करीम अल-दीन को गाड़ी पर बिठाया और इसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गुलाम हैदर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जब वो करीम अल-दीन के बड़े से हवेली नुमा घर पहुंचे, गुलाम हैदर ने कहा, जनाब, गाड़ी खाली कर ले, मुझे घर वापस जाना है। करीम अल-दीन ने हंसते हुए कहा, कौन सी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के 500 रुपए दिए हैं, ये सब अब मेरा है। गुलाम हैदर हैरान रह गया। इसने कहा, जनाब, मैंने गुड़ के पैसे मांगे थे, गाड़ी तो मेरी है। लेकिन करीम अल-दीन ने सख्त लहजे में कहा, तुमने खुद कहा था पूरी गाड़ी 500 में, अब जुबान से मकर रहे हो। इसने अपने नौकरों को बुलाया, जिन्होंने गुलाम हैदर के कपड़े उतार कर इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर शर्मिंदगी से भरा दिन भर जंगल में छुपा रहा। रात के अंधेरे में वो अपने घर पहुंचा। इसकी बीवी सुगुर और बेटे सलमान ने इसे इस हाल में देखा तो उनके दिल टूट गए। सुगुर ने इसे चादर ओढ़ाई और सारा वाकया सुना। गुलाम हैदर की आंखों से आंसू बह रहे थे जब इसने बताया कि किस तरह करीम अल-दीन ने इसकी सादगी का फायदा उठाया। सलमान का खून खौल उठा। इसने घर की चारपाई पर बैठकर कहा, अब्बा जान, कल मैं बाजार जाऊंगा, वो ताजिर मेरा मुकाबला करेगा और मैं ना सिर्फ हमारी गाड़ी वापस लाऊंगा बल्कि अब की बेइज्जती का बदला भी लूंगा। गुलाम हैदर ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो ताजिर बहुत चालाक है, कहीं तो भी इसके हत्थे ना चढ़ जाए।
लेकिन सलमान ने पुरज़्म लहजे में कहा, अब्बा अब बस इसका हुलिया बता दे, बाकी अब का बेटा संभाल लेगा। गुलाम हैदर ने करीम अल-दीन का हुलिया बताया। रेशमी पगड़ी, चांदी की छड़ी और हमेशा फख्र से इतराता हुआ सलमान ने सर हिलाया और दिल में अहद किया कि वो इस ताजिर को सबक सिखाएगा। अगली सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरणें गांव पर फैलाई, सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी। इसने अपना बनाया हुआ ताज़ा गुड़ लादा और बाजार की तरफ रवाना हुआ। इसका चेहरा मासूम था, लेकिन दिल में एक तूफान समाया हुआ था। वो बिल्कुल इसी जगह जा खड़ा हुआ जहां इसके बाप को धोखा दिया गया था। इसने गाड़ी पीपल के दरख्त के नीचे लगाई और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद करीम अल-दीन अपनी रेशमी पगड़ी और चांदी की छड़ी के साथ इतराता हुआ आया। इसने सलमान को देखा तो दिल में सोचा, ये तो इस बेवकूफ़ किसान का बेटा लगता है। कल बाप को लूटा, आज बेटे की बारी है। वो सलमान के करीब आया और बोला, ए लड़के, ये गाड़ी में किया है? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताज़ा गुड़ है। ऐसी मिठास के अब की ज़ुबान पर सारी उम्र छाई रहेगी। इसने एक टुकड़ा गुड़ पेश किया। करीम अल-दीन ने चखा और हंसते हुए कहा, अच्छा ये पूरी गाड़ी का क्या दाम है? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब बस एक मुट्ठी भर रुपए दे दे, सब अब काओ। करीम अल-दीन की आंखें चमक उठी। इसने सोचा, ये तो बाप से भी बड़ा नादान है। एक मुट्ठी में 10 नोट डालकर 100 रुपए दे दूंगा और गाड़ी समेत सब मेरा। वो बोला, ठीक है, लेकिन पैसे घर पर दूंगा। गाड़ी वहां पहुंचा दो। सलमान खामोशी से मान गया। वो ताजिर के घर पहुंचा और गाड़ी हवेली के सहन में खड़ी कर दी। करीम अल-दीन ने जेब से 10-10 रुपए के नोट निकाले, मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले ये मुट्ठी भर पैसे, अब गाड़ी यहीं छोड़कर चला जा। सलमान ने ठंडे लहजे में कहा, जनाब ये पैसे गुड़ के हैं, गाड़ी तो मेरी है, अब गुड़ उतार ले, मुझे गाड़ी वापस ले जाने दो। करीम अल-दीन हंस पड़ा और बोला, तुमने खुद कहा था पूरी गाड़ी एक मुट्ठी पैसों में, अब जुबान से मकर रहे हो। इसने अपने नौकरों को बुलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सलमान ने तेजी से इसका हाथ पकड़ लिया। इसने जेब से एक चमकता हुआ चाकू निकाला और कहा, सुनिए सिट्टे जी, अपने कल मेरे बाप की गाड़ी एक मुट्ठी पैसों में हथिया ली थी, अब ये मुट्ठी मेरी है। करीम अल-दीन के चेहरे का रंग उड़ गया, इसकी टांगे कांपने लगे। वो गिड़गिड़ाया, खुदा का वास्ता छोड़ दो, जो मांगोगे दूंगा। सलमान ने कहा, पहले वो गाड़ी वापस करो जो कल मेरे बाप से छीनी थी, फिर 2000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुझे नौकरी दो, और हक अगर जुबान से मिकरे आ तनख्वाह में टाल मटोल की तो ये चाकू तुम्हारी नाक और कान दोनों काट देगा। करीम अल-दीन के पास कोई चारा ना था। इसने गुलाम हैदर की गाड़ी खाली करवाई, गुड़ के पैसे दिए और सलमान को नौकरी की पेशकश की। सलमान 2 बैल गाड़ियां लेकर गांव वापस आया। गुलाम हैदर ने अपने बेटे को देखकर इसे गिले लगाया। सलमान ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। गुलाम हैदर ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा वो ताजिर बदला लेने वाला है, होशियार रहना। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा अगर वो शेर है तो मैं 1.5 शेर हूं, अब फिक्र ना करे। अगले दिन सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंचा। करीम अल-दीन ने सोचा कि वो सलमान को इतना काम देगा कि वो खुद ही भाग जाएगा। इसने कहा, 2 खेत जोतो और शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां ला। सलमान खामोशी से निकला, लेकिन खेत के बजाय एक दरख्त के नीचे जाकर सो गया। शाम को इसने 3-4 लकड़ियां काटे, गट्ठा बनाया और वापस आ गया। करीम अल-दीन ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दो, यही इसकी तनख्वाह है। सलमान ने खामोशी से खाना खाया, लेकिन रात को भूख ने इसे जगाए रखा। वो उठा और गाय के बाड़े की तरफ गया। वहां एक बिछड़ा बंधा था। सलमान ने इसकी रस्सी खोली। बिछड़े ने अपनी मां से दूध पीना शुरू किया और गाय के थन से दूध निकलने लगा।
सलमान ने सारा दूध पी लिया और सुकून से सो गया। सुबह जब करीम अल-दीन दूध निकालने आया तो गाय के थन खाली थे। वो हैरान रह गया और जैसे ही वो गाय के करीब गया, गाय ने इसे लात मारी। ये रोज का मामूल बन गया। सलमान रात को दूध पीता और दिन भर तवाना रहता। करीम अल-दीन हैरान था कि ये लड़का एक मुट्ठी चावल पर कैसे इतना तगड़ा है। कुछ दिन बाद करीम अल-दीन की बीवी अपने मैके चली गई। एक माह गुजर गया, लेकिन वो वापस ना आई। करीम अल-दीन उदास और परेशान हो गया। आखिर इसने फैसला किया कि वो खुद अपनी बीवी को लेने जाएगा। इसने सलमान से कहा, चल मेरे साथ ससुराल चलना है, बीवी को लेना है। करीम अल-दीन के पास एक ही घोड़ा था, जिस पर वो खुद सवार हो गया और सलमान को पैदल चलने को कहा। सलमान दिल में मुस्कुराया और सोचा, ये मुझे रास्ते में मारना चाहता है, लेकिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रास्ते में एक जगह करीम अल-दीन थक गया। इसने एक दरख्त के नीचे लेटकर कहा, सलमान घोड़े का ख्याल रख, मैं जरा आराम करता हूँ। सलमान ने मौका देखा। कुछ ताजिर एक काफले के साथ गुजर रहे थे। सलमान ने घोड़े की दम का कुछ हिस्सा काटा, इसे अपनी जेब में रखा और पूरा घोड़ा ताजिरों को बेच दिया। फिर वो एक झाड़ी के पास बैठ गया और दम का टुकड़ा एक चूहे के बिल के करीब रख दिया, जैसे वो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब करीम अल-दीन की आंख खिली, इसने घोड़ा गायब देखा। वो चीखा, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ है? सलमान ने मासूम लहजे में कहा, सिट्टे जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी दम पकड़ी है, अब भी हाथ लगाए। ओ करीम अल-दीन ने गुस्से से दम खींची, लेकिन वो हाथ में आ गई। वो चलाया, ये क्या मजाक है? सलमान ने संजीदगी से कहा, सिट्टे जी, आपने कहा था कि अगर जाना है तो नाक कान काट कर जाओ। अब दम तो मेरे पास है। घोड़ा चला गया। करीम अल-दीन गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन कुछ कर ना सका। वो एक और बाजार से दूसरा घोड़ा खरीद कर ले आया, इस बार काला घोड़ा। रात को पड़ाव डाला गया। करीम अल-दीन ने कहा, सलमान, इस घोड़े को खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मील छीलनी चाहिए। ओ सलमान ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब करीम अल-दीन की आंख खिली, इसने खरगोश देखा तो चीखा, ये क्या है? घोड़ा कहाँ है? सलमान ने मासूमियत से कहा, सिट्टे जी, आपने कहा था कि खूब रगड़ो। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया और वो साकड़ कर ये खरगोश बन गया। वो करीम अल-दीन के दांत पेस गए, लेकिन वो कुछ ना बोल सका। अब दोनों को पैदल चलना पड़ा। ससुराल करीब आ गया, लेकिन करीम अल-दीन भूख से निढाल था। इसने सलमान से कहा, जा मेरे ससुराल वालों को बता कि तुम्हारा दमद आ रहा है, वो खाने पीने का इंतजाम करेंगे। सलमान ससुराल पहुंचा। करीम अल-दीन की सास ने पूछा, बेटा, हमारा दमद खैरियत से तो है? सलमान ने कहा, माई, वो तो बीमार हैं, पेट की शदीद खराबी है। सास ने फौरन खाना तैयार करवाया, लेकिन सलमान ने चालाकी से अपने लिए खीर, पूरी और हलवा बनवाया, जबकि करीम अल-दीन के लिए सिर्फ खचड़। रात को जब दोनों की चारपाइयाँ छत पर लगे, सलमान ने मज़े से खाना खाया और खराटों से सो गया, जबकि करीम अल-दीन भूख से कराहता रहा। रात के आखिरी पहर करीम अल-दीन ने सलमान को जगाया, अरे तूने तो खीर पूरी खा ली, मैं भूख से मर रहा हूँ। सलमान ने एक चाल सोची। छत में एक पुराना देमिला था, जो कभी अनाज नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। सलमान ने करीम अल-दीन की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सिट्टे जी, नीचे रसोई में खाना पड़ा है, जाकर खा ले, जब भर जाए तो रस्सी हिलाई, मैं खींच लूंगा। वो करीम अल-दीन खुशी से नीचे उतर गया और हलवे पूरी पर टूट पड़ा। जब इसने रस्सी हिलाई तो सलमान गहरी नींद में था। करीम अल-दीन चीखता रहा, सलमान खींच, लेकिन कोई जवाब ना आया। करीम अल-दीन रस्सी हिलाता रहा, लेकिन सलमान गहरी नींद में था। इसकी आवाज सुनकर सास जाग गई।
वो घबराई और अपने खावंद को जगाया। अरे, रसोई में कोई भूत आजिन है जो कह रहा है खींच खींच। ससुर ने फौरन गांव वालों और अपने बेटों को बुलाया। सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। इतने में सलमान जागा और तेजी से रस्सी खींचकर करीम अल-दीन को छत पर ले आया। जब दरवाजा खोला गया तो रसोई खाली थी। सब हैरान होकर वापस चले गए, लेकिन करीम अल-दीन की किस्मत ने इसे एक आखिरी सबक देने का फैसला किया था। रात के आखिरी पहर करीम अल-दीन का पेट खराब हो गया। इसने सलमान को झंझोड़ा, उठ, मेरे साथ खेतों तक चल, पेट बहुत खराब है। सलमान ने आधी नींद में कहा, सिट्टे जी, बाहर जाने की क्या जरूरत, यहाँ एक मिट्टी की हांडी पड़ी है, इसमें काम निपटाई, सुबह में चुपके से फेंक दूंगा। ओ करीम अल-दीन मजबूर था। इसने हांडी में ही फारिग होने का फैसला किया। सुबह जब इसकी आंख खिली, इसने सलमान को जगाया, उठ, ये हांडी फौरन फेंक दे, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन सलमान खराटे मार रहा था। करीम अल-दीन ने बहुत झंझोड़ा, मगर वो ना उठा। अब इज्जत का सवाल था। करीम अल-दीन ने चादर ओढ़ी, हांडी सर पर रखी और चुपके से सीढ़ियां उतरने लगा। वो सहन में पहुंचा ही था कि इसके ससुर ने इसे देख लिया, जो भैंसों को चारा डाल रहा था। करीम अल-दीन ने निगाहें चाराई और दरवाजे की तरफ भागा। सलमान छत पर से सब देख रहा था। इसने मौका देखकर एक मोटी लकड़ी उठाई और चुपके से नीचे उतरा। जैसे ही करीम अल-दीन हांडी सर पर लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, सलमान ने गांव में शोर मचा दिया, चूर चूर, अरे वो देखो, चादर ओढ़े हांडी सर पर लेकर जा रहा है। गांव वाले, जो सुबह सवेरे जाग चुके थे, लाठियां और डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने करीम अल-दीन को चादर ओढ़े हांडी सर पर उठाए देखा और इस पर लाठियां बरसाईं। कोई हाथ पर मार रहा था, कोई टांग पर और कोई चिल्ला रहा था, चूर पकड़ो। करीम अल-दीन चीख रहा था, मैं चूर नहीं, मैं सिट्टे करीम अल-दीन हूं। लेकिन किसी ने ना सुना। इसी दौरान ससुराल वाले भी आ पहुंचे। सलमान ने आखिरी वार किया, अरे, सब लोग तो यहाँ हैं, लेकिन हमारा दमद जी कहाँ गया। जब चादर खींची गई तो सबके सामने करीम अल-दीन था, सर पर हांडी, चेहरा शर्मिंदगी से लाल और जिस्म नीला पड़ा हुआ। हंसी का तूफान उठा। करीम अल-दीन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसे घर के अंदर ले जाकर कपड़े बदलवाए गए। इसकी बीवी को साथ किया गया और सब ने तंजिया मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। जब वो घर पहुंचा, सलमान ने कहा, सिट्टे जी, वो पहली लाठी जो अब की हांडी पर पड़ी, वो मेरी थी, और चूर चूर का शोर भी मैंने मचाया। ओ करीम अल-दीन के पाँव जमीन में धंस गए। इसने कांपती आवाज में कहा, सलमान, ये तो ने क्यों किया। सलमान ने कहा, ये इस बेइज्जती का बदला था जो अपने मेरे बाप गुलाम हैदर के साथ की। ओ करीम अल-दीन ने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो कभी किसी गरीब को धोखा नहीं देगा। सलमान ने आखिरी शर्त रखी, 500 रुपए दे और वदा करे कि किसी की इज्जत से नहीं खेलेंगे। ओ करीम अल-दीन ने फौरन पैसे दिए और सर झुकाकर खामोश हो गया। सलमान घर वापस आया। गुलाम हैदर ने इसे गिले लगाया। करीम अल-दीन ने सचमुच सबक सीख लिया। इसने कभी किसी गरीब को धोखा ना दिया और गुलाम हैदर से मुआफ़ी मांगी। ये कहानी सिखाती है कि जो दूसरों को जलील करता है, अल्लाह इसे दुनिया में रुस्वा करता है, और जो सब्र और अक्ल से काम लेता है, अल्लाह इसे इज्जत और कामयाबी देता है।